नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज कार्तिक माह के विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे। वैसे तो कार्तिक मास के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चातुर्मास्य का ये चौथा महीना होता है। ये श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। तो कार्तिक मास के बाद चातुर्मास्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास का कुछ विशेष महत्व भी बताया गया है। कार्तिक मास में जब कोई विशेष आयोजन करना चाहते हैं या कोई नया व्रत धारण करना चाहते हैं या किसी अनुष्ठान की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कार्तिक मास के पूर्णिमा से उसकी धारणा कर सकते हैं। जिस तरह श्रावण महीना भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, या श्रावण महीने में भगवान शिव की, देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाती है या महादेव की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, उसी तरह कार्तिक मास में भगवान विष्णु के लिए कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान विष्णु के इस प्रिय मास अर्थात कार्तिक मास में व्रत, तप, पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होने लगता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, ऐसा हमें पौराणिक कथाओं से पता चलता है। और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होने लगती है। पुराणों के अनुसार इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को, जो कि सिर्फ 6 वर्ष के थे, उनके इस पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया, ऐसा माना जाता है। तथा असल में जो हमारे पंचांग के अनुसार हम देखते हैं, तो जिस नक्षत्र पर चंद्रमा पूर्णिमा के समय होता है, उस माह को उस नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र से चंद्रदेव का संयोग बनता है, तो इस मास को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को चंद्रदेव जिस नक्षत्र से संयोग बनाते हैं, उस मास का नाम उसी नक्षत्र पर रखा जाता है या माना जाता है। कार्तिक माह जप और व्रत का माह मानते हैं। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने अर्थात कार्तिक महीने में अन्न दान करने से भी पापों का सर्वथा नाश कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को ले आता हूँ। उसी समय भगवान ने अब से कहा कि अब से मैं कार्तिक महीने में सभी वेदों के साथ स्वयं जल में ही रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भगवान की भी कृपा होती है। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा, उसे यमलोक, स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इस वाणी को, जो कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कही, और इस वाणी के अनुसार
वास्तव में अगर हम इस तरह से व्रत लेते हैं या धारण करते हैं तो निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है, एक पौराणिक कथा के अनुसार, कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप लगाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वह वैकुंठ चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा और भी आती है देवी रुक्मिणी के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई और इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की वह पटरानी बनी। कार्तिक महात्मा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप लगाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा भी श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान, दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की भी कृपा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास माना जाता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व भी कहा गया है। इसी महीने तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह आयोजित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने श्री हरि मत्स्य अवतार में पानी में रहते हैं, इसीलिए भूलकर भी इस महीने में मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कार्तिक मास से कुछ विशेष व्रत धारण करते हैं और जो लोग ऐसे व्रतों की धारणा करते हैं उन लोगों के लिए कुछ विशेष नियम भी हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों का सेवन अनुचित कहा गया है। अगर आप कार्तिक मास से कोई विशेष व्रत धारण करते हैं तो कुछ विशेष पदार्थों का त्याग करना भी आपको आवश्यक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, परंतु अगर कार्तिक मास में आपने कोई विशेष व्रत धारण करने का सोचा है, कार्तिक पूर्णिमा से कई लोग विशेष व्रत धारण करते हैं, तो वे इस बात का ध्यान रखें कि वे जहाँ तक हो सके तामसी भोजन ना करें। 2 भागों में बटा हुआ भोजन भी अनुचित बताया गया है और कुछ विशेष पदार्थों की सूची भी कही गई है। अब इतने सारे अगर हम पदार्थ आज के ज़माने में अगर हम सोचें कि सारे ही पदार्थ हम जो लिस्ट में बताए गए हैं वो अगर हम सारे ही छोड़ दें तो शायद कोई भी व्रत करना इतना आसान नहीं रहेगा किसी के भी लिए। इसलिए कम से कम तामस चीज़ों का आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों के सेवन से आपका मन उत्तेजित होता है उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
और कार्तिक मास में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अत्यंत शुभ माने गए हैं और उन्हें करना श्रेयस्कर माना गया है। अगर आप गंगा नदी से के जल में मतलब गंगा के पवित्र घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही नहाते समय गंगा जल में जो गंगा जल है उसे अपने नहाने के पानी में मिलाकर एक लोटे में उसमें गंगा जल मिलाकर गंगा का जो श्लोक है, गंगा का जो मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हुए उस लोटे में आपने जो गंगा जल डाला है उससे अगर आप स्नान करते हैं या अपने ऊपर वो पानी लेते हैं तो भी गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। अगर आप पूरे महीने लगातार 30 दिन तुलसी के पास घी का दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाने से जो ऊर्जा तुलसी के आसपास से मिलती है वो अत्यंत पवित्र होती है और उस ऊर्जा से आपके जीवन की, आपके मन की, आपके शरीर की नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी के पूजन करने से इस माह में तुलसी के पूजन का भी विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि शालिग्राम जी से तुलसी माता का विवाह होता है और कार्तिक महीने में तुलसी का जो पूजा है उसे भी अति महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा था कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करेगा उसे कभी धन की कमी नहीं होने देना। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में ज़रूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान भी अति श्रेयस्कर माना गया है। कार्तिक महीने में या ऐसे पवित्र महीनों के बारे में हम जितना कहें, जितनी बात करें, जितनी पौराणिक कथा या पौराणिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो इतनी बातें हमें समझ में आती है कि हम इतना सारा अगर सोचें या इतना सारा अगर हमारे अपने जीवन में हम करने का सोचें तो आज के जीवन में कठिन होगा। फिर भी जहाँ तक संभव है हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और जो करते हैं उनको उसका लाभ भी मिला हुआ दिखता है। तो आज कार्तिक मास के बारे में कुछ विशेष जानकारी हमने प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।